हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लैनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी इस जो सीरीज चल रही थी ज्योमेट्री में हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे थे। और ट्राइंगल में आज जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र जिसको बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में लंब केंद्र बोलते हैं। और इससे पहले की जो सेशंस रहे हैं वो लोग उन सब चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। थोड़ा सा अभी गैप ज़्यादा हो गया क्लासेज के बीच में मेरे। उसका रीज़न है कि यहाँ की जो क्लासेज का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। वो सब चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इस वजह से ऐसा हुआ है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो आज थोड़ा सा टाइम फ्री अपने पास, तो अपन पढ़ लेते हैं और फिर क्लासेज को रेगुलर मैं कोशिश करता हूं कि टाइम से सारी चीज़ों को डाल दिया जाए। मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ, लेकिन कुछ वक्त का इश्यू रहता है, टाइम का इश्यू रहता है, इस वजह से थोड़ी सी समस्याएँ आ जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं। अपना जो है ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब केंद्र। लंब केंद्र, देखो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ नाम से ही क्लियर हो गया कि सर लंब केंद्र क्या होता है। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से। ऑर्थो सेंटर की हालत क्या होती है मैं आपको बता दूं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल ABC है। कोई ट्राइंगल क्या है, ABC है, A है, ये B है और ये C है। किसी भी पर्टिकुलर ट्राइंगल का हमने नाम नहीं दिया है, हमने कोई भी कोई भी ट्राइंगल हमने ले लिया, उस पर बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर मान लीजिए यहाँ से मैं एक बार परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। परपेंडिकुलर, ध्यान रखिए, इस बार मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि परपेंडिकुलर। मैं ये कुछ नहीं कह रहा कि सर बाइसेक्टर है या क्या है, कुछ भी नहीं, नथिंग, सिर्फ परपेंडिकुलर। इस वर्टिसेज से इस पर परपेंडिकुलर और इस वर्टिसेज से इस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होने वाला है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये क्या कहलाता है, ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है आपके ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और इसको हम लोग कई बार O से डिनोट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम कह सकते हैं कि सर इसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। तीनों लंबों का, तीनों जो परपेंडिकुलर का है उनका जो कटान बिंदु है, इंटरसेप्शन पॉइंट है, वो क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। हिंदी वाली पार्टी, लंब का जो केंद्र है, लंब तीनों हैं, उस पर जो केंद्र बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब केंद्र, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। अब कंडीशन ये है कि ऑर्थो सेंटर बन गया, कोई बात नहीं, यहाँ कंडीशन बन गई। अब मुझे ये बताइए कि कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि मुझे ये बताइए, जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सर आपने इस तरीके से यहाँ पे लंब डालने की कोशिश की, आपने यहाँ पे लंब डालने की कोशिश की, इस तरीके से आपने लंब डालने की कोशिश की। मतलब ये आगे भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये 90 डिग्री पे इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा आगे और ये 90 डिग्री पे इस तरीके से कट होगा, ये आगे भी जाएगा और 90 डिग्री पे कट होगा। आप समझ पा रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे कंडीशन ये है कि ये अगर एंगल A है तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सर ये B हो गया और ये कितना हो गया, C हो गया। तो कहा जाता है कि सर ये कितना होता है, ये होता है 180 माइनस A, 180 माइनस A। समझ पा रहे हो, 180 माइनस A। मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ दूसरे। ये जो होता है ये होता है 180 डिग्री माइनस एंगल A। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होता है ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल B। B कौन सा, इसके सामने कौन है, B है। यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा ये कितना कहलाएगा सर, 180 डिग्री माइनस एंगल C। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने जो बताया है आप समझ पा रहे होंगे, इसके कहने का मतलब क्या है। मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी दूंगा, इस चीज़ को भी समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने बोला कि सर अब देखो ये ट्राइंगल हमने बना लिया, अब यहाँ पर ट्राइंगल एक बनाते हैं और इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वाई। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। 180 माइनस A, 180 माइनस B या 180 माइनस C ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। तो मैं यहाँ से आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे आप, इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ध्यान से सुना जरा, इस चीज़ को समझते रहना। ये आपने जब इसको मिलाया था, यहाँ पे कंडीशन समझना जरा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे आगे मिला देता हूँ और इसको यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको।
तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ये भी कितने का है 90। अरे कलाकारों, ये वाला 90 डिग्री तो है, सामने वाली शीर्ष से जो वर्टिसेस से सामने वाली जो साइड है उस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो आप बोल रहे हो सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, बोल दो हाँ। अब मुझे बताओ कि अगर ये एंगल ए है, ये एंगल ए है और ये 90 है, ये 90 है, तो 180 प्लस ए हो गया ना। तो ये कितना होना चाहिए, 180 माइनस ए। नहीं बोलोगे? अरे कलाकारों दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये वाला जो एंगल होगा, तुम लोग यार बैंड बजाओगे मेरी, मैं छोड़ना पड़ेगा मुझे पढ़ाना, पूरे दुनिया से संन्यास ले लूँगा मैं, हिमालय की पर्वतों में चला जाऊँगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये ए है, ये 90 है, ये 90 है, तो एक चतुर्भुज नहीं बन रहा क्या यार। ए बी, इसको मैं बी डैश दे दूँ, इसको सी डैश दे दूँ और इसको ओ दे दूँ, तो ए ओ बी डैश सी डैश एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 360 होता है। तो ए एंगल ए प्लस 90 प्लस देखो 90 और प्लस एंगल ओ, इसका मान कितना हो गया, 360 हो गया। नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, सिलेक्शन चाहिए तो। अब ये देखो 90 180 हो गया, तो ये कितना बचेगा 180। अब ऐसे काट मत देना, समझ जाना। 180 में 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 180। 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा। इसका मतलब एंगल जो O होगा प्लस एंगल A है, इसका योगफल कितना है, 180 डिग्री है, बोल दो हाँ। ये वाला एंगल O जो होगा वो कितना होगा, एंगल O जो हो जाएगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A, बोल दो हाँ, होगा। लेकिन अपने को तो निकालना है कौन सा एंगल, ये वाला। तो मुझे बताओ कि ये शीर्षाभिमुख, देखो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए, अपोजिट वर्टिसेज एंगल। ध्यान सुनो इंग्लिश मीडियम पार्टी, ये अपोजिट वर्टिसेज है, हिंदी मीडियम सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये वाला 180 माइनस ए होगा, तो ये भी कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। इसी तरीके से इधर भी ऐसा ही होगा। कैसे होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, दो कंडीशन होगी, यहाँ पर भी लंबवत होगा। देखो इसी तरीके से ये भी चतुर्भुज बनेगा, क्वाड्रिलेटरल बनेगा। बोलो, जैसे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना था, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इसी तरीके से बी के साथ भी होगा और सी के साथ होगा। मैंने सिर्फ एक चीज़ को प्रूव कर दिया है, मैंने सिर्फ एक सिस्टम को बताया है कि कैसे इस चीज़ पर काम होगा। समझो ए है, ये 90 है, ये 90 है, तो 180 हो गया। तो इन दोनों को भी 180 होना चाहिए। ये ए है तो 180 माइनस ए, आप सीधा भी कर सकते हो। इन दोनों का योगफल 180 है, तो ए और ओ का योगफल भी कितना होगा, 180 होना चाहिए। ये ए है तो ये कितना होगा, 180 माइनस ए। ये 180 माइनस ए है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। इसलिए हमने बोला है कि सर ऐसी कंडीशन होती है, ये ए के सामने वाला जो है 180 माइनस ए, बी के सामने 180 माइनस बी, और जो यहाँ बनता है 180 डिग्री माइनस सी बनता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको क्लैरिफिकेशन के तहत मैंने सारी चीज़ों को समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मैं किसी चीज़ को रटाता नहीं जल्दी, आप हर एक चीज़ को समझते हुए रटोगे तो लंबे समय के लिए होगा। मैंने आपको इन सेंटर में ये भी बताया था कि 90 प्लस ए बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2 कैसे होता है, मैंने उसका भी क्लैरिफिकेशन बताया था। मैंने यहाँ पर भी बताया है कि सर 180 माइनस प्लस कैसे होता है। क्लियर हुआ? मिटा दें इस चीज़ को, आगे देखो ध्यान से। थोड़ा सा आज क्या है कि यहाँ बारिश हुई है, और बारिश आपको पता है बीकानेर की हालत ये है, बीकानेर की हालत ये है कि यहाँ पे कंडीशन उमस होने लगती है, आपको पता है रेतीला है थोड़ा सा यहाँ पे। देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एग्जांपल के तहत आप समझ पाओगे कि एक ट्राइंगल है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और हमने बोला कि सर ये इस तरीके से ये क्या है, ऑर्थो सेंटर ओ है। आप समझिए ज़रा, ऑर्थो सेंटर ओ है, ऑर्थो सेंटर ओ है, ये ओ है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है। अब उसने बोला कि सर ये वाला जो एंगल है ना, ये है 70 डिग्री का, तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर कोई बात नहीं, हम तैयार हैं इस चीज़ को लेकर के। ये जो एंगल यहाँ वाला है, ये वाला कितना होगा, तो बोलोगे सर 180 माइनस 70 कितना डिग्री भाई, 110 डिग्री। बोल दो हाँ, दिखाई दे रहा है आपको, 110 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि ये अगर 50 डिग्री का है, ये पूरा कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है।
और 70 50 60 हो गया, सॉरी 120 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये एंगल जो है वो 60 का है। तो मैं आपको एंगल सारे बता देता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि सर यहाँ वाला एंगल और उसके सामने वाला जो है ना एंगल, दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो ये अगर 70 है तो ये कितना होगा 110, ये अगर 50 है तो ये कितना होना चाहिए सर 130। नहीं बोलोगे, अरे 180 में से 50 घटाओगे तो 130 ही मिलेगा। ये 60 है तो ये कितना मिलेगा सर 120 मिलेगा। बोलो, क्योंकि दोनों का योगफल 180 होता है। या फिर ये कह सकते हो कि 180 माइनस 60 करोगे तो कितना होगा 120। वो एंगल 180 में से कम क्यों करते हैं मैंने आपको बता दिया है, समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। ध्यान से देखो ज़रा, एक तो लोकेशंस क्या हैं इसकी ऑफ ऑर्थो सेंटर। देखो सेंटर में भी किसी ENTER होता है, किसी ENTRE होता है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। ये मेरा अभी सब्जेक्ट नहीं है उस चीज़ के बारे में, आप लोग पता करते रहना। CENTER हो तो ठीक है, हालांकि दोनों होता है, ठीक है। आप देख लो एक बार ज़रा ध्यान से। अलग अलग ट्राइंगल्स में अलग अलग लोकेशंस होते हैं। किसके लोकेशंस होते हैं भाई? ऑर्थो सेंटर के। जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो ज़रा, इन सेंटर में तो मैंने ये बताया था कि हर एक प्रकार के ट्राइंगल में, हर ट्राइंगल में, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो, चाहे जो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो, सभी में क्या होता था, इन साइड होता था। लेकिन मैंने आपको साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको ये बताया था कि सर कभी कभी मिड पॉइंट होता है, हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है, कभी अंदर होता है और कभी बाहर हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखना आपको है कि लोकेशंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, जो लंब केंद्र की स्थिति, ठीक है, लंब केंद्र की स्थिति कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग ध्यान से सुनते और देखते रहो। लंब केंद्र की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं मान लो कि इस तरीके से एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, एक्यूट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण में कि सर यहाँ पे अंदर ही बनता है। वो कहाँ रहता है, ऑर्थो सेंटर जो रहता है अंदर रहता है, इनसाइड ट्राइंगल, इनसाइड ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज के कहाँ रहता है, अंदर रहता है, स्थित होता है। कौन से में, एक्यूट न्यून कोण त्रिभुज में। बहुत सारी बार एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप लोग ध्यान से देखते रहो। न्यून कोण में कहाँ रहता है, अंदर रहता है। लेकिन हम समकोण की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो कहाँ रहेगा, ये बात समझिए जरा। राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर कंडीशन होती है कि अगर हमें लंब डालना, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल या फिर किसी भी लंब केंद्र की बात करें, ऑर्थो सेंटर की बात करें, तो क्या होता है ऑर्थो सेंटर, एक बार फिर से डिसाइड देखते हैं क्या है। सेंटर पर नहीं, हम कह रहे हैं कि सर वर्टिसेज से सामने वाली साइड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, सिर्फ परपेंडिकुलर लंब की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो जरा, इस चीज़ से इस साइड पे लंब डाल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो देखो ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। इस शीर्ष से इस पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो ये देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वर्टिसेज से इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिखाई दे रहा। तो कंडीशन ये है कि हम तीनों जगह से डालते हैं, तो तीनों मिल कहाँ रहे हैं, तीनों यहाँ मिल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर जो राइट एंगल समझना जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट एंगल वर्टिसेज है, वर्टेक्स है, ठीक है। समकोणीय शीर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं, समकोणीय शीर्ष पर। तो कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछता है कि कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिस पर लंब केंद्र की स्थिति, ऑर्थो सेंटर का जो लोकेशन है वो राइट एंगल पर जो सेंटर मतलब सेटल्ड है या वहीं पर बना हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये ऐसा सिर्फ कब होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कहाँ बनता है, ये शीर्ष पे बनता है, उस शीर्ष पे, उस वर्टिसेज पे जहाँ 90 डिग्री का है। तो ये हो गया राइट एंगल की बात कर दी मैंने, राइट एंगल की, ठीक है। एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ठीक है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि सर मुझे इस तरीके से करना है, ये इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ।
मुझे इस शीर्ष से इस पे मुझे परपेंडिकुलर डालना है, मुझे इस पर परपेंडिकुलर डालना, किससे, इस वर्टिसेस से इस पे। तो सीधी सी बात है, ऐसे तो डाल नहीं सकते। परपेंडिकुलर क्या होता है, किसी चीज़ को ड्रॉप कर दो वो सीधा जाएगा। तो यहाँ से ड्रॉप करोगे तो ये कुछ इस तरीके से करते 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 यहाँ आ जाएगा। बोल दो हाँ, अरे बोलो। ये इसको आगे बढ़ाओगे तो किसी चीज़ पे परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं है कि उस पर जाके अंदर आप बाहर से, कई बार आप ट्राइंगल देखते हो, ट्राइंगल जो उसकी हाइट होती है वो ट्राइंगल के बाहर भी लोकेट होती है। देखो जरा, इस ट्राइंगल की बात करें अगर, तो हाइट इसकी क्या है, ये वाली थोड़ी ना। आप यहाँ से लंब डालोगे तो ये वाली जो चीज़ दिखाई दे रही है ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से आप अगर इस शीर्ष से इस पे लंब डालोगे तो ऐसे तो डालेगे नहीं, यहाँ से पत्थर डालोगे तो घूम के सीधा आ जाएगा। तो हमने बोला कि सर इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया, जो कि इस पे आगे बढ़ाने पर देखो ये इस पे 90 डिग्री है कि नहीं है। अरे कलाकारों, ये वाली जो साइड है इस पर परपेंडिकुलर यहाँ तो पड़ेगा नहीं, तो हमने क्या कर दिया, जब पत्थर डाला तो इसी के अंतर्गत की बात चल रही, तो ये इस तरीके से आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लंब की बात हो गई। अब जब मुझे बताओ कि इस शीर्ष से इस पे डालोगे तो इस पे इस तरीके से डालोगे 90 डिग्री, लेकिन जब मिलने की बात होगी, जब तीनों के मिलने की बात होगी तो उसको कब मिलेंगे, वो इसको जब पीछे मिलाओगे तो यहाँ वाली लोकेशन जो है ये ऑर्थो सेंटर होगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर यहाँ है, यहाँ ऑर्थो सेंटर यहाँ है, ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर। तो ये एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में या तो ये पूछेगा या फिर ये पूछेगा। यहाँ पर समझना जरा कि समकोणीय कह रहा हूँ, यहाँ पे जब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात करते हो, अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हो, तो एग्जाम्स में बहुत सारे बार प्रश्न पूछा गया है कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है उसमें ऑर्थो सेंटर बोले तो लंब केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। तो आप बोलोगे सर इसमें ये होता है कि जहाँ से अधिक कोण जहाँ से बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, उसके पीछे साइड में या बाहर बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तीन चीज़ें आपको बहुत, तीन नहीं दो चीज़ें याद रखनी है। राइट एंगल में कहाँ बनता है, यहाँ बनता है वर्टिसेज पे, शीर्ष पे। जबकि यहाँ क्या कहाँ बनता है, मैं आपको बता दूं कि इससे लंब डालना इस पे तो अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर से निकल जाएगा। इससे इस पे डालना है तो आप सीधा यहाँ डाल दो, और इससे मिलाना है तो आप मिलाओगे तो ये इसको लाइन को मिलाओगे, तीनों पॉइंट जहाँ मिलेंगे, तीनों लाइनें जहाँ मिलेंगी, तीनों परपेंडिकुलर जहाँ मिलेंगे, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर ये है। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिटा दूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने दो तीन चीज़ें अभी बताई आपको कि क्या होता है परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर या ऑर्थो सेंटर किस तरीके से काम करता है। ऑर्थो सेंटर होता है परपेंडिकुलर का जो सेंटर होता है। फिर और क्या काम करता है ये सर, इसका जो सम होता है अपोजिट वर्टिसेज का, वो 1, जैसे ए है तो 180 माइनस ए, बी है तो 180 माइनस बी, सी है तो 180 माइनस सी होता है। अच्छा, फिर हमने बोला कि अलग अलग ट्राइंगल्स में इसकी लोकेशंस क्या हैं, वो लोकेशंस ओनली हमने देख ली। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, और बहुत बार एग्ज़ाम्स में नहीं आता, ये थोड़े से स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स में आता है। बहुत सारे टीचर्स इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा सा अपर लेवल के आता है तो उस चीज़ का वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनना है और करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप समझिए इस बात को। कई गाइड्स में अवेलेबल नहीं है ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने कह दिया कि सर ये हाइट है। देखो आप परपेंडिकुलर जब डालते हो तो वो हिसाब से हाइट भी तो है। ये हाइट क्या है, h1 है हाइट, बोल दो हाइट भी तो है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हाइट, हाइट का मतलब ऊंचाई, ठीक है। फिर आपने यहाँ से जब इसको मिलाया इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा, ये भी 90 डिग्री पर जाके टच करेगा, और ये क्या कहलाएगा सर, h2 कहलाएगा, ये h2 कहलाएगा। और यहाँ पे जब इस चीज़ को हम मिलाएंगे यहाँ पर इस तरीके से तो ये क्या कहलाएगा, h3 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, h3 कहला जाएगा। तो कहा यह जाता है सर ये ए है और कौन सा बी माने अपने इसको, ये वाली जो साइड है ये वाला h3 है और ये b2 है। तो अपन क्या मान लेते हैं, इसको ये b मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। b है तो हम इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। एक्चुअली क्या होगा कि h2 के साथ b सेट होता है, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो आप मुझे बताओ अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार क्या है, a है, ऊंचाई कितना है, h1 है। त्रिभुज एक ही है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार अगर b है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, h2 है, bh2 बराबर 1/2 इंटू आधार इसका क्या है, देखो आधार c है, ऊंचाई कितनी है, h3 है, ch3। आप मानते हो उस चीज़ को, ठीक है। मैं आपको बता दूं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि सर h1 h2 अपॉन h1 माइनस h2, h1 प्लस h2 से तो ये बड़ा होता है h3
और क्या होता है कि H1 H2 अपॉन H1 या फिर ऐसे कह सकते हो कि H2 माइनस H2 प्लस H1 से बड़ा और H2 माइनस H1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात ध्यान रखनी। रिजल्ट ये है, रिजल्ट हमारा ये है। तो इस रिजल्ट को मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए ज़रा। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पे कंडीशन है कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें A की बात करें तो क्या होगा, 2 डेल्टा अपॉन H1, बोलो। इसी तरीके से अगर B की बात करें तो क्या होगा, 2 डेल्टा अपॉन H2। और इसी तरीके से C की बात करें तो क्या होगा, 2 डेल्टा। देखो सभी के आगे डेल्टा ही तो है, 2 डेल्टा अपॉन H3 हो जाएगा। ये 3 है, ABC हो गया, ABC की वैल्यू। और हम ये जानते हैं कि सर किसी भी ट्राइंगल में जो तीसरी भुजा होती है, तीसरी भुजा C भुजा है, वो अंतर से बड़ा और योगफल से क्या होता है, छोटा होता है। अरे बोलो, जो तीसरी भुजा होती है 2 का योगफल से तो क्या होता है, छोटा होता है और अंतर से बड़ा होता है, अंतर से बड़ा और योगफल से छोटा। A माइनस B की अगर बात करें तो 2 डेल्टा A माइनस बी अपॉन H1 माइनस 2 डेल्टा अपॉन H2, बोलो अंतर हो गया। और 2 डेल्टा अपॉन H1 प्लस 2 डेल्टा अपॉन H2 हो जाएगा। बोलो इससे बड़ा कौन होगा, C की वैल्यू क्या है, 2 डेल्टा अपॉन H3, बोलो हाँ। अरे कलाकारों, AB की वैल्यू A माइनस बी किया तो 2 डेल्टा अपॉन H1 माइनस 2 डेल्टा अपॉन H2, और A प्लस B है तो ये हो, अंतर चलेगा। अब यहाँ से क्या करना, 2 डेल्टा अगर कॉमन लेते हो तो ये होता है 1 अपॉन H1 माइनस 1 अपॉन H2, और ये बड़ा हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन H3 हो जाएगा। ये बड़ा चलता रहेगा। यहाँ की बात करोगे अगर 2 डेल्टा कॉमन ले लेते हो तो 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 हो जाएगा। बोलो, अरे 2 डेल्टा कॉमन लोगे तो 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 होगा। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि 2 डेल्टा और 2 डेल्टा कैंसिल हो गया है कि नहीं। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा आगे वो ये आएगा, सर एलसीएम लोगे तो H2 माइनस H1 अपॉन H2, ठीक है। एलसीएम आपने लिया, एलसीएम ऐसे लोगे ना, H1 H2, तो ये H1 से H1 कैंसिल हो जाएगा, H2 माइनस H1 ये हो जाएगा। और ये बड़ा हो जाएगा कौन है यहाँ पे, 1 अपॉन H3, और यहाँ बड़ा हो जाएगा कौन हो जाएगा, H1 प्लस H2 अपॉन H1 बोलो एलसीएम लोगे ना H1 H2 का, तो वही H2 प्लस H1 अपॉन H1 H2। ये बात आपको ध्यान आ रही है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 4 बड़ा है, 3 बड़ा है और इस तरीके से 2, अगर ऐसा है, लेकिन हम कह दें कि सर अगर कंडीशन ये है कि 1/2 कर दें, 1/3 कर दें और 1/4 कर दें तो उल्टा चलने लगता है। बोल दो हाँ, चिन्ह चेंज हो गया। जैसे सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटा हो जाएगा। तो अगर हम उसको उल्टा देखो, 2 तकनीकी दिक्कत हो गई थी, आप मैनेज करना, मैं समझा दिया मैंने कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे कि कंडीशन ये है कि अंश को हर में कन्वर्ट करते हो ना तो उल्टा पूरा सिंबल हो जाता है। तो आप अगर ये कहोगे कि सर H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1 करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा है ना ये सबसे बड़ा हो जाएगा, H3 हो जाएगा। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा भाई, सबसे छोटा था वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा जो था वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर H1 H2 अपॉन H1 प्लस H2 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, दिखाई दे रहा होगा। मैंने जो रिजल्ट बनाया था वो यही था। देखो ज़रा कंडीशन यही है कि नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे बड़ा कौन है, H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1। सबसे बड़ा कौन है, H1 H2 अपॉन H2 माइनस H1। सबसे छोटा कौन है, H1 H2 अपॉन H2 प्लस H1। ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो मैंने जो रिजल्ट बताया है उसको आप बहुत ध्यान से सुनना है। आपको करना क्या है, जो तीसरी हाइट होती है, हाइट मैं परपेंडिकुलर को बोल रहा हूँ, हाइट मैं लंब को बोल रहा हूँ। लंब कौन होता है, साइड जो बिल्कुल 90 डिग्री पे हो उसी को परपेंडिकुलर, उसी को लंब, उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर 3 हाइट या 3 परपेंडिकुलर H1 H2 H3 दिए गए हों तो अपना जो रिलेशन होता है वो ये होता है। कई बार पूछता है, स्टेटमेंट पूछ लेता है कि सर मुझे बताइए कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है। या फिर आपको ये भी कह सकता है कि सर H1 H2 H3 3 लाइनें दे रखी हैं, 3 हाइट दे रखी हैं, तो बताओ कि H3 की वैल्यू किसके किसके बीच हो सकती है। या फिर H1 H2 दे देगा, सुनो ध्यान से, H1 H2 दे देगा और बोलेगा H3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगर पता होगा, ये पता होगा तो आप लोग तुरंत निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं मैं प्रैक्टिस के दौरान करा दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी तो पता हो आपको। तो ये अपनी
थ्योरी थी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम मैंने बताया है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। हर एक चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया है कि डेल्टा कहाँ से आया है, डेल्टा की वैल्यू AH1 BH2 CH3, फिर A माइनस बी से बड़ा और A+B से छोटा, और ये हमने प्रूव किया। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। चॉकलेटी पढ़ने वालों के लिए ये क्लास नहीं है, आप किसी और टीचर्स के पास जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो इसी तरीके से है। देर ज़रूर लगेगा पढ़ाने में, लेकिन अच्छी चीज़ें और कंटेंट वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, अच्छे अच्छे लेवल्स के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, समझ में आ गई होगी चीज़ें ये। एक चीज़ और समझो ज़रा, कई बार प्रश्न ये आता है कि सर किसी ट्राइंगल की जो हाइट H1, H2 और H3 जो है उसका रेशियो जो है वो 1:2:3 है, 1:2:3 है। बताओ साइड का रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ साइड्स, साइड्स का रेशियो क्या होगा। ठीक है, ये पूछा, मतलब A, B और C का पूछा है। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक शॉर्टकट सब सिखाता हूँ। देखो कंडीशन क्या है कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सर डेल्टा जो होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 AH1, 1/2 BH2, बोलो याद है ना, बराबर 1/2 CH3। हमने बात कही थी अभी मैंने समझाया था आपको, मैंने अभी समझाया था कि सर ये A है तो ये H1 है, और हर एक की हाइट अलग अलग है लेकिन एरिया तो क्या है, वो सेम है। तीनों का एरिया क्या है, इक्वल है, बिल्कुल तीनों का एरिया इक्वल है। तो कंडीशन होगी कि चाहे भी किसी भी तरीके से आप 1/2 इंटू आधार इंटू हाइट ऊंचाई करो, या 1/2 बेस इंटू हाइट करो, जो एरिया होगा वो सेम होगा। तो एरिया तीनों का सेम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्या कहते हो, अगर आप कहते हो कि सर H1 की वैल्यू निकालते हो, अभी बात हमारी हुई थी कि H1 की वैल्यू अगर निकालते हो तो आप बोलते हो सर 2 डेल्टा अपॉन, समझना ज़रा, 2 डेल्टा अपॉन A हो जाएगा। इसी तरीके से H2 की अगर वैल्यू निकालते हो, समझदार पार्टी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रही होगी कि सर 2 डेल्टा अपॉन B हो जाएगा। 2 डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी के तहत आप कह सकते हो कि सर H3 की जो वैल्यू है वो 2 डेल्टा अपॉन C हो जाता है, बोल दो हाँ। तो मुझे ये बताओ कि सर कंडीशन ये है कि मुझे अगर H1, H2, H3 की वैल्यू दे रखी है तो हम ये कह सकते हैं कि सर H1, H2 की 3 की वैल्यू दे रखी है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर A की जो वैल्यू होगी वो 2 डेल्टा अपॉन H1, B की जो वैल्यू होगी वो 2 डेल्टा अपॉन H2, बोल दो हाँ, और C की जो वैल्यू होगी वो 2 डेल्टा अपॉन H3 होगी। ये दोनों आपको रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो मुझे बताओ ज़रा कि ABC की वैल्यू निकालनी है, तो ABC की वैल्यू, A की वैल्यू क्या होगी, 2 डेल्टा अपॉन, अगर हम इसी की बात करें, हम क्यों परेशान हो, हम अगर रेशियो की बात करें, ABC के रेशियो की अगर बात करें, रेशियो की बात करें, तो रेशियो की बात कैसे होगी समझ लो। यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। A की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2 डेल्टा अपॉन H1, ये होगी 2 डेल्टा अपॉन H2, और ये हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन H3। मैं इसका चॉकलेटी मेथड भी दिखाऊंगा। ABC, A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। समझ में आ रही है बात। जब आप कहोगे कि सर 2 डेल्टा कैंसिल हो गया, तो 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3 हो जाता है। मतलब H1 अपॉन में तो 1/1, 1/2 और 1/3 हो जाएगा। इस सभी को किससे गुणा कर दो, 1, 2, 3 कैल्शियम 6 से गुणा कर दो, तो आपका जो आंसर आता है 6 से गुणा कर दोगे तो 6 अनुपात 2 तिया 6, और कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, मतलब आपका आंसर 6:3:2 आ जाएगा, 6:3:2। ये तो हो गया कौन सा मेथड, बेसिक मेथड हो गया, ये हो गया बेसिक मेथड। आप चाहो तो चॉकलेट भी आपको दे देता हूँ, ये लो चॉकलेटी मेथड। चॉकलेटी आपको क्या करना है, अगर H1, H2, H3 दिया हुआ है 1:2:3, अगर आप A/B/C चाहते हो, दिखाई दे रहा है आपको, 1:B/C चाहते हो तो कुछ नहीं करना, इसको छुपा लो। A को ज्ञात करना, पहले को छुपा लो, 3 दूना 6 हो गया। B को ज्ञात करना है, बीच वाले को छुपा लो, 3 दूना 1 3, अरे बोल दो।
और सी को ज्ञात करना है लास्ट वाले, सी को मतलब लास्ट वाला छुपा दो, 2 एकम 2, तो 6 3 2 6 3 2, ये लो आंसर आ गया। मेरे कहने का मतलब होता है कि ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट या फिर किसी इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। हमने मैथ्स में ये सीख रखा है कि जिसमें रेसिप्रोकल होता है, जिसमें उल्टा अनुपात होता है, जैसे हम कह रहे हैं कि सर जो स्पीड होता है वो क्या होता है, स्पीड बोले तो देखो क्या बोलते हो, दूरी बराबर 4 इंटू समय करते हो ना, तो जो स्पीड होता है या चाल होता है वो क्या होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। हम ये कह रहे हैं कि सर स्पीड और टाइम जो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो वहाँ यहाँ पर भी क्या है कि आप देखो कि सर कंडीशन है कि हाइट और साइड का जो रेशियो है उल्टा चलता है, ठीक है, उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब इसी तरीके से एक बढ़ता तो दूसरा घटता है। तो हमने बोला कि सर इस तरीके से है, तो हम लोग इसको लुका छिपी वाला गेम से कर सकते हैं। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट था। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे। आपको सेशन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइए। मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटी के साथ आप लोग मैनेजमेंट के थ्रू क्वालिटी के साथ आप लोग पढ़ोगे तो मैं बिल्कुल अवेलेबल रहूँगा और आप लोगों के लिए हमेशा साथ दूंगा और हमेशा इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। जितने भी लोग हो आप लोग बिल्कुल जुड़े रहो, मैं पूरा कोर्स आपको अच्छे तरीके से कराऊँगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समस्याएँ आ जाती हैं थोड़ी बहुत इधर उधर, क्योंकि ये भी थोड़ा सा समझ गया ना उन सब चीज़ों का, ऐप लॉन्चिंग ये वो क्लासेज जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हैं, ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन उन सब चीज़ों में बिजी हूँ। तो टाइम जैसे मिलता है मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा आपके लिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।